बाबा जी, अभी सिर्फ ओहदा नहीं मिला है, इसकी वजह से जो है सारे उलमा एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए हैं, बल्कि हालात ऐसे रहे मुसलमानों के, कहीं मुसलमानों के नाम पर मार दिया जा रहा है, कहीं बुरखा नकाब के नाम पर बच्चों को स्कूल के अंदर नहीं लिया जा रहा है। तब ये सारे उलमा कहाँ हैं, सारे लीडर्स कहाँ हैं? अमीर शरीयत का भी हक बनता है कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से मिले, इस तरह के मसले जो हैं उनके सामने रखें और इसका हल तलाश करें, लेकिन इन मसलों में कोई भी पहल नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं उलमा में भी कमी महसूस हो रही है बाबा जी, हक की आवाज़ उठाने के लिए। ये पहले नहीं, मुझे ऐसा मालूम होता है जब जब कांग्रेस पार्टी को डैमेज होने का ख़तरा होता है तब तब हमारे उलमा को ये सामने ला करके उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये उनकी साजिश है जी। अब बताइए क्या साजिश हो सकती है, अभी किस तरह से उलमा को यूज़ किया जाएगा कांग्रेस पार्टी? बस कि कोई बात सामने से नाराज़गी की आ रही है, आप आइए, आप आ करके जो है तायीद कीजिए। अब जो है ये उसके अंदर क्या भी मुसलमानों को जो है कोई भी अच्छा ओहदा देने के लिए कांग्रेस पार्टी को जब वक्त आता है तो कांग्रेस पार्टी वहाँ से मुकर जाती है। ये उनका कहना था, ठीक है। ये भी वो पूछ सकते थे जिन जिन को बड़े बड़े ओहदे मिले कांग्रेस पार्टी के अंदर, उन्होंने कौम के लिए क्या किया, ये भी तो बात होनी थी। लेकिन वो तो बात हुई नहीं। सिर्फ हम लोगों को ओहदे की फ़िक्र लगी है। किसके लिए ओहदा? उनके घर आबाद करने के लिए ओहदा, उनके ख़ानदान को आबाद करने के लिए ओहदा। ये ओहदा किसके लिए? अगर कौम के लिए ओहदा होता तो ठीक था। ये जितने भी लोग गए, इन्होंने क्या किया है कौम के लिए, वो तो बाज़ार में लेकर के आए, तो फिर बात हो सकती थी। अब रही कांग्रेस पार्टी की, बेटा एक बात बताता हूँ मैं। देखो, कांग्रेस पार्टी की देन मुसलमानों के साथ में यह हुआ है, बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखवाने का काम बड़ा अच्छा उन्होंने किया। फिर ताला खुलवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा किया। उसके बाद उसी पार्टी के अंदर तुड़वाने के अंदर जो पीवी नरसिम्हा राव थे, उस टाइम के ऊपर बहुत अच्छा उन्होंने भी काम किया कि मस्जिद को तुड़वा दिया। ये शीला निवास का जब वक्त आया तभी LK आडवाणी एंड ग्रुप पूरे मुल्क के अंदर 1990 में रथ यात्रा निकाल करके हिंदू और मुसलमानों में तफरीक़ा पैदा करवाया। ये कांग्रेस की देन है मुसलमानों के लिए। अब उसके बाद में फिर मैंने तो परसों कहा था कि कैसा पार्लियामेंट से मुसलमानों की तादाद कम किए, कैसे वो असम्बली में कम किए, आज कॉरपोरेशन में भी कम, मुसलमानों की तादाद में कम करने का रोल। कांग्रेस की बड़ी अच्छी देन है मुसलमानों के लिए। इसके बावजूद अफसोस ये कि इनके लिए कुछ हमारे बड़े बड़े उलमा इनकी जी हुजूरी में लगते हैं, जबकि ये कहते हैं कि हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं, जबकि हम इस्लाम के हैं, इस्लाम की पार्टी के। ये कभी किसी के जहन में नहीं आता। ये पार्टी के हर मशहूर हो जाते हैं हमारे उलमा। ये कमज़ोरी की वजह जो है उनका फ़ायदा वो उठा रहे हैं। अब रही बात JDS, हमारे यहाँ एक जनरल स्टेट की पार्टी है, उसकी कमज़ोरी क्या है? सारा ख़ानदान इन्वॉल्व है। जब जब उसके अंदर कोई मुसलमान जाता है वो ओहदे भी देते हैं, ऐसी बात नहीं कि ओहदे देने के बाद सारा ख़ानदान इन्वॉल्व हो जाता है उनके अंदर। कितना कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, हमें लाओ, तुम्हें लाओ, इस चक्कर में वहाँ के मुसलमान रह नहीं पाते, बाहर निकल जाते हैं। अब वो हमारे यहाँ स्टेट की पार्टी है, उसके अंदर साबिक़ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। उन्होंने ये काम अच्छा किया कि मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो दिया नहीं। अब रही BJP पार्टी, उसे हमारा मतलब रहा नहीं, क्योंकि ये देन जो है नंबर 1 RSS और मुसलमानों को ख़त्म करने में नंबर 1 का देता हूँ वो कांग्रेस पार्टी है, नंबर B BJP और RSS है। तो ये देन पूरी जो है कांग्रेस की है। अगर आपकी नज़र में सेक्युलर पार्टी अभी रही सिर्फ बाकी JDS? नहीं, सेक्युलर पार्टी वो भी नहीं। अगर सेक्युलर पार्टी होती तो अंदाज़ा लगा लो जितने वकीली का समाज के सब उनमें है, मुसलमान कौन है उनमें ज़्यादा? मुसलमानों के लिए कोई सेक्युलर पार्टी है नहीं, बस नाम मुसलमानों को अपनी तरफ लेने के लिए करते हैं। अगर ऐसा होता तो उनके अंदर जितने मुसलमान आज तक गए वो पार्टी छोड़ के क्यों दूसरी पार्टी में जाते? तो इसकी क्या कमज़ोरी है इस पार्टी की? हाँ, मैं ये जो उलमा आजकल जमा हुए हैं, बहुत मुसरत और ख़ुशी की बात है। चलो, आज जिनको मुसलमानों के अंदर जो ओहदे की कमी याद आ गई, इनको ये याद नहीं आया कि मुसलमानों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं औक़ाफ़ के, वो कहाँ गए।
जितनी औकाफ की प्रॉपर्टी खा गए, जो लीडर खाए उसे क्यों नहीं लाए, और उसके बारे में इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और हुकूमत के साथ में जाकर के इनको पूछ सकते थे कि हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस आ जाए, लेकिन किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं है। बाबा जी, अभी सिर्फ ओहदा नहीं मिला है, इसकी वजह से जो है सारे उलमा एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए हैं, बल्कि हालात ऐसे रहे मुसलमानों के, कहीं मुसलमानों के नाम पर मार दिया जा रहा है, कहीं बुरखा नकाब के नाम पर बच्चों को स्कूल के अंदर नहीं लिया जा रहा है। तब ये सारे उलमा कहाँ हैं, सारे लीडर्स कहाँ हैं? अमीर शरीयत का भी हक बनता है कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से मिलें, इस तरह के मसले जो हैं उनके सामने रखें और इसका हल तलाश करें, लेकिन इन मसलों में कोई भी पहल नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं उलमा में भी कमी महसूस हो रही है बाबा जी, हक की आवाज़ उठाने के लिए। ये पहले से कमी महसूस हो रही है ना, तभी तो हम वो कमी की वजह से ही तो इनका इतना जो ये बढ़ गया है कि मुसलमानों को कुछ भी कर लिया जाए, वो उनमें पूछने की किसी में ज़रूरत नहीं है, उनमें किसी की काबिलियत नहीं कि वो हमसे आकर के सवाल करें, और उन्होंने तो बस कुछ पैसों में बिक जाने वाली कौम यहाँ पर ला करके हमें खड़ा कर दिए लोग। ये तो जाहिर सी बात है, ये उलमा बड़े बड़े रहबर जो हमारे बनते इनकी ज़िम्मेदारी थी, और जो मुसलमानों के रहबर कहते सियासत में इनकी ज़िम्मेदारी थी। थोड़ी भी बात अगर कहीं होती है, अभी सुनने में मिला है कि मजिस्ट्रिक के अंदर जो एक इबादत के लिए ज़माने से हम सुन रहे थे कि मसाजिद भी थी और मंदिर भी, और ईसाइयों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए चर्च भी, सबके लिए सेकुलरिज्म था वो कौम के लिए, लेकिन आज सिर्फ मुसलमानों के लिए अटैक हो रहा है, उस मस्जिद में अटैक हो रहा है। इसे पूछने वाला कोई उलमा वहाँ नहीं जा रहा, उसे बात करने के लिए कोई लीडर वहाँ नहीं जा रहा। ये देखने को बहुत बहुत अफसोस होता है। ये कौन सी सदी में हम लोग जी रहे हमें पता नहीं है। तो कौम जाए तो कहाँ जाए? एक तरफ लीडर कौम का हाथ छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उलमा भी कौम के रहबर नहीं रहे हैं, तो अभी फिलहाल कौम किस तरफ जाए? कौम को अगर सही पैगाम पहुंचाना है तो कौम अपने आप को लीडर समझे, और कौम किसी उलमा की बात ना माने। अगर साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरी बात में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार ना रहें, ये सही फैसला है। तो आप जो मुस्लिम लीडरान हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, मुसलमान लीडर है नहीं ना, मुसलमान क्या है वो तो बताया ना। मुसलमान जाए तो कहाँ जाएंगे? अरे एक जुम्मा का खुतबा आ जाएगा मिंबर के ऊपर, हमारे उलमा बोल देंगे ये मुसलमान है, क्या भी है, इसको वोट दो, तो दे देते हैं। उनको फिक्र तो गैरों की वोट लेने की है जी। तो गैरों के वोट लेने के चक्कर में गैरों से ज़्यादा प्रेम मोहब्बत करते हैं। जितने ग्रांट सैंक्शन होते हैं वो गैरों को जाते हैं, मुसलमानों को तो जाते नहीं। हमारा पैसा घटाया जाता है माइनॉरिटी कमीशन के अंदर, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, उसे पूछने वाला कोई है नहीं। और अगर पैसा गया तो भी जैन, दूसरे बुद्धिज़्म और जितने क्रिश्चियनिज्म, इनके लिए पैसा बढ़ जाता है, मुसलमानों के लिए कोई है नहीं।